वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 31 नवंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया गया? कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस हर वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है? तो बच्चों में अवेयरनेस प्रमोट करने और वेलफेयर इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों में वेलफेयर इम्प्रूव करने के लिए हर वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार इसकी 2020 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी इन्वेस्टिंग इन आवर फ्यूचर मीन्स इन्वेस्टिंग इन आवर चिल्ड्रन। क्या थी? इन्वेस्टिंग इन आवर फ्यूचर मीन्स इन्वेस्टिंग इन आवर चिल्ड्रन। ठीक है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार 1954 में। कब? 1954 में मनाया गया था। ठीक है, और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। अब यूएन की बात कर लेते हैं। तो यूएन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसके प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरस। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर रुपे कार्ड का दूसरा संस्करण प्रारंभ किया है? किसने? भारत और किस देश ने मिलकर? तो इसका आंसर है भारत और भूटान ने मिलकर रुपे कार्ड का दूसरा संस्करण प्रारंभ किया है। अभी रुपे कार्ड का क्या मतलब है? दरअसल भारत में लोग जब भूटान जाते हैं, क्या जब जैसे मान लो जब भारत के लोग भूटान घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जो करेंसी को करते हैं वह रुपए कार्ड से लाभान्वित उठा सकते हैं, यानी कि वो रुपए कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। जब पहला चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो जब हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में, कब? 2019 में भूटान की यात्रा पर गए थे, तब प्रथम चरण प्रारंभ किया गया था। अब इसका मतलब क्या है रुपए कार्ड का? मैं आप लोगों को फिर से सही तरीके से समझाता हूँ। दरअसल जो भूटान के लोग हैं वो अगर भारत में कभी आते हैं तो वो रुपए कार्ड का इस्तेमाल करके, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भारत के लोग भूटान जाएंगे तो भूटान में जाकर वो रुपए कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, रुपए कार्ड से मतलब है वो एटीएम और पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन, क्या पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर लेन देन कर सकेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। प्रथम चरण में क्या था? भारत के लोग भूटान में जाकर लेन देन करेंगे, और दूसरे चरण में क्या है? भूटान के लोग भारत में आकर लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, भूटान की बात है तो भूटान को मैप में देखते हैं, ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है यही भूटान है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, और यहाँ की पीएम कौन है? लोटे शेरिंग। कौन है? लोटे शेरिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? नेक्तुम। क्या है? नेक्तुम। ठीक है, क्या है? नेंगत्रुम। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित ब्रिटेन की महारानी की राष्ट्रमंडल निबंध प्रतियोगिता 2020 किस भारतीय ने जीती है? तो इसका आंसर है आदित्य चौधरी ने। जो ब्रिटेन की महारानी की राष्ट्रमंडल निबंध प्रतियोगिता थी वह आदित्य चौधरी ने जीती। यह प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? यह सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, और जो आदित्य चौधरी हैं यह एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और सिंगापुर में रहते हैं। ठीक है, और जो प्रतियोगिता हुई थी और इन्होंने जो पुरस्कार जीता वो किस शीर्षक के लिए जीते, यानी कौन सा शीर्षक था? तो उसका शीर्षक था वॉइसेज फ्रॉम द ब्लू वर्ल्ड। क्या था? वॉइसेज फ्रॉम द ब्लू वर्ल्ड के लिए इन्हें विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, और उपविजेता कौन बनी है? तो उपविजेता बनी है अनन्या मुखर्जी। कौन सी? जो दूसरे नंबर पर है अनन्या मुखर्जी उपविजेता बनी है। आप देख सकते हैं यह जो प्रतियोगिता हुई थी ये वर्चुअली हुई थी। जो थर्ड नंबर पे दिख रहे हैं यही आदित्य चौधरी हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो प्रतियोगिता कराई थी उसका आयोजन करता कौन था, यानी किसने कराई थी?
तो रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी ने। किसने? रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता? कौन सा बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? डगलस स्टुअर्ट ने। किसने? डगलस स्टुअर्ट ने। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही डगलस स्टुअर्ट हैं, और यह कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। ठीक है। इनका उपन्यास है जिसका नाम है सग्गी बैन। क्या है? सग्गी बैन। ठीक है। उसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। इसमें कुल 6 लोग नामित किए गए थे बुकर पुरस्कार के लिए। उनमें से एक भारतीय भी थे जिनका नाम था अवनी दोषी। कौन? अवनी दोषी। इनकी उपन्यास था बर्न्ड शुगर। क्या है? बर्न्ड शुगर। उसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, बट जीता कौन है? डगलस स्टुअर्ट ने। ठीक है। अब ये बुकर पुरस्कार जीते हैं तो इसमें राशि कितनी दी गई है? इन्हें 50,000 पाउंड, लगभग 50 लाख रुपए दिए गए हैं। कितने? 50,000 पाउंड, जो भारतीय करेंसी में 50 लाख रुपए के लगभग बराबर हैं, उतनी राशि दी गई है। ठीक है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाएंगे। अब बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये कब दिया जाता है? तो बेस्ट बुक इन इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, यानी कि जो सबसे बढ़िया बुक होती है और जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, उसे पुरस्कार दिया जाता है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। पहली बार यह कब दिया गया था? तो पहली बार यह 2005 में दिया गया था। कब? 2005 में दिया गया था। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक सेवा शुरू की है? कौन सी? दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक सेवा की है महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है। यह कब की है? तो यह इंदिरा गांधी के जो जन्म दिवस था उसके उपलक्ष्य में शुरू की है। ठीक है। अब ये छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में शुरू की गई है? तो अभी यह मात्र 3 जिलों में शुरू की गई है। वो कौन कौन से? रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर। कौन सी? रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर। अब ये दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक सेवा क्या है? तो इसमें जो महिलाएं हैं, कौन? तो महिलाएं हैं वो डॉक्टर, जो यह एक क्लिनिक बनाया गया जिसमें केवल महिलाएं ही डॉक्टर होंगी और महिलाएं ही स्टाफ होगा, वहां पर जाकर अपना इलाज करा सकेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो डॉक्टर के पास जाने से संतोष नहीं हो पाती हैं, यानी कि वह डॉक्टर के जाने से बचती हैं, डॉक्टर के पास जाने से। तो यह ऐसा क्लिनिक बनाया गया जहाँ केवल महिलाएं ही स्टाफ होगा और महिलाएं ही डॉक्टर होंगी, तो वहाँ पर जाकर यह अपना इलाज करा सकेंगी महिलाएं। ठीक है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही छत्तीसगढ़ है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक विमोचन किसने किया है? तो रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किया है राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने? राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, यानी उपरोक्त दोनों, इसका ऑप्शन सही है। रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर, यह किस पर आधारित है? जो हमारे राष्ट्रपति हैं, यानी कि हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके जो अभी हाल ही में उन्होंने कुछ चुनिंदा भाषण दिए थे और कोविड-19 के निपटने के लिए जो देश में प्रयास किए थे उनके द्वारा, यानी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रयास किए गए थे उनके जो प्रयास किए गए उन पर आधारित है। कौन सी? रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर। ठीक है। और इसका विमोचन किया राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर, दोनों लोगों ने मिलकर इनका विमोचन किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कमांडोज की कॉम्पैक्ट फ्री फॉल एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है भारतीय जो नौसेना थे उसने कमांडोज फ्री फॉल एक्सरसाइज का आयोजन अंडमान निकोबार में किया है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में किया है। ठीक है। और यह कब से कब तक चला था? यह 17 से 18, यानी कि 2 दिन चला है। 17-18 तारीख को यहाँ पर आयोजन किया गया था। ठीक है। अब मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है और यह मैंने जब जूम किया तो ये वाला जो पार्ट है यही अंडमान निकोबार है। ठीक है। अंडमान निकोबार एक यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुबली स्टेशन रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है कर्नाटक
राज्य सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की है। ठीक है, अब इस हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, तो इसका नाम रखा जाएगा सिद्धारूढ़ स्वामी जी। कौन है? सिद्धारूढ़ स्वामी जी। ठीक है, स्वामी जी रेलवे स्टेशन इसका नाम बदलकर रखा जाएगा। ठीक है, और यह कहाँ पर है? कर्नाटका में। अब कर्नाटका मैप में देखते हैं, जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही कर्नाटका है। ठीक है, कर्नाटका की बात कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। यहाँ के गवर्नर कौन है? वाई.एस. येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। यहाँ के सीएम कौन है? वाई.एस. येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी की नए नियमों के अनुसार इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने के लिए कितनी उम्र अनिवार्य कर दी है? तो इसका आंसर है 15। अभी आईसीसी ने कुछ नियम बदले हैं, उनमें यह एक नियम और भी बढ़ाया है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर बनते हैं उनके लिए एक उम्र निर्धारित कर दी गई है, जिसकी उम्र जो 15 साल रखी गई है। ठीक है, अब आईसीसी ने की है, तो आईसीसी की बात कर लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। और इसके सीईओ कौन है? मनोज साहनी। और इसके चेयरपर्सन कौन है? इमरान ख्वाजा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के बाद किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाने की घोषणा की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने की है, तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मास्क न पहनने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है दिल्ली सरकार ने यह घोषणा की है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा दिल्ली में कोरोना के केस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए वहाँ की सरकार ने यह घोषणा की है, जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, रेड रेड हल्का सा जो बिंदु सा पार्ट दिख रहा है यही दिल्ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है आसाम ने। उत्तर पूर्वी राज्य आसाम ने मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता है। ठीक है, मैप में देखते हैं, ये वाला जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। और इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।